लोक प्रशासन को समझने के लिए इसको कई चरणों में विभाजित किया गया है। उद्भव के चरण। लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में कई परस्पर आच्छादित रूपांतरणों के क्रम से होकर विकसित हुआ है और लोक प्रशासन को कई चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन 1887-1926। सेकंड प्रशासन की सिद्धांत 1927 से 37। थर्ड चुनौती का युग। निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के बौद्धिक विकास के 5 प्रतिमान दिए हैं। इसी तरह कई और विचारकों ने भी अपने अपने प्रतिमान दिए हैं। प्रथम चरण को पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का प्रथम चरण जो है वो प्रशासन और राजनीति को अलगाव के रूप में देखता है। ये लोक प्रशासन के एक अनुशासन के रूप में उद्भव का आरंभ है। इस चरण का मूलभूत विषय था प्रशासन का राजनीति से पृथक्कीकरण, जिसे सामान्यतः राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के रूप में माना जाता है। मतलब कि प्रशासन और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका ये मानना था। ये चरण 1887 में राजनीति विज्ञान चतुर्मासिका में वुडरो विल्सन के निबंध दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ। वुडरो विल्सन ने अपना एक ऐसे पब्लिश करा 1887 में। उसके बाद से ये हाईलाइट हुआ, लोगों ने इसके ऊपर बात करने की शुरुआत की। इस निबंध ने लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद डाली। इसलिए विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। मतलब प्रशासन वो निर्णयों को लागू करेगा जो राजनीति बनाएगी। राजनीति और प्रशासन दोनों इसी प्रकार अलग है। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। उन्होंने टिप्पणी की, प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है। ये राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है। विल्सन मानते थे कि प्रशासन एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ, लगभग हमारी अपनी पीढ़ी में। अब हमारे पास वह है जो हमारे पास कभी नहीं था, प्रशासन का एक विज्ञान। मतलब ये बोलने लगे कि प्रशासन का अपना एक विज्ञान भी है। उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का आह्वान किया और इन्होंने यहाँ पर ये बात करी कि हमें एक लोक प्रशासन को अलग से पढ़ना चाहिए। उनका बुनियादी तर्क था, एक संविधान की रचना करने से ज़्यादा मुश्किल है उस संविधान को चलाना, इसलिए प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। अच्छा प्रशासन का विज्ञान होगा तो वो करेगा क्या? उसके लिए इन्होंने बताया कि वो सरकार के रास्तों को आसान करना, अपने कार्यों को ज़्यादा व्यापार से बनाना, अपने संगठन को मजबूत और शुद्ध बनाना, अपने कर्तव्यों को कर्तव्यपरायण के साथ निभाना। विल्सन की विचार पत्ति को फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ाया। उन्होंने भी यही प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब प्रशासन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कहा और कहा कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। इस अंतर का आधार शक्ति के क्लास की प्रतिकरण से मिला। विल्सन की तरह गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहन करने की वकालत की। उन्होंने अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाने लगा। 1926 में एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। ये एक बुक है। यह लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई, यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया और यह एक विषय के रूप में उभर कर सामने आया।